थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जिसने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम आपके साथ मिलें। तो चलते हैं वचन की ओर, लेट्स गो। बाइबल कहती है इस लड़ाई का जो हमारा हथियार है वो आत्मा की तलवार है, जो खुदा का वचन है। कहता ले लो, कहता सत्य से अपनी कमर को कस के धार्मिकता की झिलम पहननी, जो झिलम हार्ट को, फेफड़ों को सुरक्षित रखती थी। कहता वो झिलम लोहे की नहीं पहननी, धार्मिकता की पहननी है। जो जूते पहन के लोग लड़ने के लिए जाते थे, कहता तुम्हारे वो जूते नहीं हैं, तुम्हारे पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हैं। जो ढाल लोग लेके जाते थे बचने के लिए, कहता वो लकड़ी की, वो लोहे की ढाल, पीतल की नहीं है। कहता वो विश्वास की ढाल है, जिसे लेकर तुमको स्थिर रहना है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार। तो बाइबल कहती तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं है। अगर ये बाइबल शारीरिक युद्ध करने को बोलती तो हम करते, किसी का डर भय नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा ये युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। एक व्यक्ति जो बार बार डाइवोर्स का सामना करता है, एक औरत जो बार बार डाइवोर्स का सामना करती है, बावजूद इसके कि वो सुंदर है, बावजूद इसके कि पढ़ी लिखी है, क्योंकि उसके परिवार में ये कर्ज फॉलो कर रहा है। हमारी लड़ाई उस कर्ज से है जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं है। उस गरीबी के श्राप से है कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, फिर भी वो आपके परिवार को छोड़ के नहीं जाता। जब तक आप उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं करते, जब तक आप तौबा नहीं करते, अंगीकार करने के लिए परमेश्वर के वचनों को मानते नहीं, जब तक आप परमेश्वर में सही नहीं चलते, तब तक आप वो युद्ध नहीं जीतते। इसलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। कहता हर समय हर प्रकार से 18 आयत में लिखा आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां भी लड़ाई की बात नहीं हो रही, हमारी लड़ाई आत्मा में है, प्रार्थना करते हुए। इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आज सुबह जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में था, प्रेयर माउंटेन में, तो मेरे को बहुत कम सपने आते हैं, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन जब मेरे को सपना आता है उसका एक डेफिनेट मीनिंग होता है। जैसे बहुत से लोगों को बहुत सपने आते हैं। आज प्रभु ने मुझसे ये बात की, मेरे को ज्यादा सपने नहीं आते, लेकिन जब मेरे को सपना आता है मेरे को डेफिनेटली मालूम होता है कि परमेश्वर मुझसे, सपना देखते हुए मालूम नहीं होता, लेकिन जब मैं उठ जाता हूं और उसको समझता हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, तो मालूम होता है कि परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं सपने में क्या देख रहा हूं मैं उसको आपको पूरा नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक मैसेज मेरे लिए है उसमें कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। तो एक जगह मैं व्हाइट गाड़ी लेके जा रहा हूं, और व्हाइट गाड़ी मैं लेके जा रहा हूं, और मैंने मन में सोचा है कि मेरा सफर लंबा है तो मुझे तेल भरवाना है। तो मैंने उस गाड़ी में तेल भरवाया, और उसके बाद एक जगह पे मैं गया हूं, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहीं और भेजा और फिर वापस लेके आया। और जब वापस आया तो मैंने दोबारा तेल भरवाया गाड़ी में, और गाड़ी में तेल भरवाते मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं, कुछ चीजें मेरे लिए हैं, कुछ आपके लिए। तो जब मैं उस गाड़ी में तेल भरवा रहा हूं तो मैंने दूसरी बार भरवा दी, और मैंने कहा परमेश्वर, ये परमेश्वर नहीं, मैं अपने आप सोच रहा हूं कि मैंने गाड़ी में दूसरी बार तेल क्यों भरवा दिया है। पहले भरा तो हुआ था, मैं गया ही नहीं कहीं भरवा के। तो दूसरी बार तेल भरवा दिया, और गाड़ी जो है वो भारी हो गई, तो उसमें डबल तेल है गाड़ी में। तो जब मैं सुबह उठा और मैंने सपना समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन मैंने बाद में याद आया मुझे, मैंने सपना देखा है। तो सपने को मैं जब मनन कर रहा हूं कि मैंने सपना देखा है, इसका क्या मतलब है, तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी ग्रेस को और मसे को डबल करने जा रहा हूं, और उस फ्यूल और आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, हालेलुया। इसलिए जब मैं यहां से आ रहा था तो मुझे मालूम भी नहीं था कि लोग आज डे है, फादर डे, मुझे रास्ते में खड़े, तो मैं तब भी वही ख्याल में आ रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं तेरी अनॉइंटिंग को डबल करने जा रहा हूं, ग्रेस को डबल करने जा रहा हूं। तो मैं उसी खुशी में आ रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक विजन दिया, एक दर्शन दिया है। तो ग्रेस भी डबल होगी, चर्च डबल होगी, ब्रांचेस डबल होंगी, हर चीज डबल हम होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तो हमें यह समझने की जरूरत है
कि शैतान के साथ हमारा युद्ध हमने किस तरह से जीतना है। अगर ये शारीरिक युद्ध होता तो हम तलवारों के साथ भी लड़ते। इंडिया में, दुनिया में 400 करोड़ लोग मसीह में हैं। अगर उन्हें युद्ध करना होता तो कब का कर चुके होते। और अगर किसी व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन ने क्रूसेड नाम के साथ शारीरिक युद्ध किया है तो ये उनकी मिस्टेक है। अगर इजराइल आज युद्ध कर रहा है तो आपको क्या लगता है कि परमेश्वर इजराइल के उस युद्ध के साथ है? बिल्कुल नहीं। अगर आज कोई देश दूसरे देश के खिलाफ युद्ध कर रहा है और वो देश क्रिश्चियन है तो इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते किसी भी तरह से। वो हर तरह का कई बार पाप भी करते हैं, लेकिन उसका असर उनकी लाइफ पे भी होगा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में न्याय भी होगा, ऊपर जाकर भी न्याय होगा, धरती पर भी न्याय होगा। तो ये तो बात पक्की है। यूहन्ना 11 उसकी 1 से 5 आयत में लिखा है, लिखा मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बहुत बीमार था। वहां ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको यह मालूम होगा कि यीशु मसीह को मालूम होता है कि एक लाजर नाम का उसका एक मित्र बीमार है। तो ये कोई नई फैमिली नहीं थी, ये यीशु मसीह को जानने वाली फैमिली थी। ये जो दोनों बहनें थी, मरियम और मार्था, इन्होंने परमेश्वर के सामने इनका इनकाउंटर हुआ था, आमना सामना हुआ था। परमेश्वर के सामने ये गई थी, अपने पापों से इन्होंने मन फिराया था और अपने जीवन में यीशु मसीह को अपनाया था। तो इस फैमिली को जीसस क्राइस्ट बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। अगर आप मत्ती की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बाइबल कहती कई बार जीसस क्राइस्ट पूरी दिन प्रचार करके, लिखा वो बैतनिया को चला गया और रात वहां बिताई। वो रात कहां बिताई? वो इसी लाजर के घर में परमेश्वर ने रात बिताई थी। ये वो फैमिली थी जहां प्रभु यीशु मसीह आते जाते थे। ये वो फैमिली थी जहां प्रभु यीशु मसीह जिनको जानते थे, लाजर को अपना मित्र कहते थे। उसकी बहनों ने तौबा की थी, अपने आंसुओं से, अपने बालों से यीशु मसीह के पांव को पोंछा था, यानी तौबा करके अपने आंसुओं के साथ पापों से मन फिराया था। तो ये फैमिली जीसस क्राइस्ट को बड़ी अच्छी तरह से जानती थी। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको मालूम होगा, अगर एक देश में 30 लाख लोग हैं, जिस टाइम जीसस क्राइस्ट इजराइल में जिस समय में थे 2000 साल पहले, तो अगर आप मोटी मोटी स्टडी करें तो आपको अलग अलग आंकड़े आते हैं, लेकिन हम मोस्टली जो कॉमन आंकड़ा आता है वहां की पॉपुलेशन का, वो 30 लाख थी। उस समय जीसस क्राइस्ट के समय मान लो जे अगर इजराइल की पॉपुलेशन 30 लाख थी टोटल, तो 1000 बंदा अगर किसी देश में हो तो एक साल में 1000 में से 10 बंदों की मौत हो जाती है। कुछ बंदे अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, कुछ बुजुर्गों के मर जाते हैं, कुछ समय से पहले मर जाते हैं, बीमार होकर मर जाते हैं। तो एवरेज किसी देश में 10 है, किसी देश में 12 है, किसी देश में 5 भी हैं। अगर मान लो हम 5 सबसे कम एवरेज इजराइल के लिए लगाएं कि 1000 में से 5 लोग जो हैं वो मर जाते हैं, तो 30 लाख की अगर आप एवरेज निकाल लें तो आपको 15,000 मनुष्य होंगे जो हर साल इजराइल में मरते थे। कितने कितने हजार? 15,000।